मैथ्स मैजिक आप लोगों को हेल्प कर रहा हो। आज हम एक नए कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ आपको 10th में, आपको 9th से लेकर 12th तक हेल्प करने वाला है। वो कंटेंट, दैट कंटेंट इज सेट। 9th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमें 11th पे और 12th में भी जाके वो पढ़ना है। थोड़ा ऑब्वियसली हायर फॉर्मेट पढ़ना है, तो मैं 12th से हायर तक करेक्ट फॉर्मेट के हिसाब से कंटेंट आपको देने वाली हूँ, बहुत इजी प्रोसेस में। और डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों को उस कंटेंट पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेके आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट। अब ये सेट क्या होता है? सेट एक ऐसी चीज जो हम अपनी डेली लाइफ बहुत ज्यादा यूज, हम स्कूल जाते हैं, सेट ऑफ बुक्स लेके जाते हैं, सेट ऑफ नोटबुक लेके जाते हैं, सेट ऑफ पेन लेके जाते हैं, हमारे पास सेट्स ऑफ ड्रेसेस होते हैं, हमारे पास सेट्स ऑफ शूज होते हैं। तो हमारे लाइफ में स्टार्ट टू एंड ऑफ द डे हम सेट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट उसका जो मैथमेटिकल यूज है वो हम बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते उस चीज पे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। पहले तो ये सेट है क्या? A collection of well-defined objects is called a set. Collection of well-defined object का मतलब क्या होता है? एक सेट में जितने चीजें होते हैं वो क्लियरली और डेफिनेटली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ बुक, मुझे पता है उसमें बुक्स रखे होंगे 10, 12, 15,000 ऐसा कुछ डेफिनेट नंबर के बुक्स रखे, बट मैं नहीं बोल सकती अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इन द विलेज। मुझे क्राइटेरिया नहीं पता इंटेलिजेंस को हम किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो हमारे पास एक आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमें सेट की जानकारी दे। और एक एग्जांपल लेंगे तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 50% इन द क्लास। सपोज 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, 30 स्टूडेंट ने अबव 50% स्कोर किया। वहाँ पे आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट क्या हुआ? स्कोरिंग अबव 50%। हमें पता है कि जो 50% से ऊपर लेके आया है वो इस ग्रुप में एडेड है, बट हम नहीं बोल सकते कि एक ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन द क्लास। हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम टॉल कितना टॉल, हम 5 फीट को टॉल ले रहे हैं, 6 फीट को टॉल ले रहे हैं या 4 फीट को टॉल ले रहे हैं। सो हमारे पास कोई कंक्रीट बेसिस नहीं है कि हम ये टॉल को किस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर। सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेट किस बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है। जब हमारे पास कोई आइडेंटिफाइड डेफिनेट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उसको सेट करके आइडेंटिफाई करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन में सेट का समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स सेट में इंक्लूडेड होते हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट। अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट उस सेट में है, देन ईच स्टूडेंट इज एन एलिमेंट टू द सेट। अगर हम कुछ लेटर का सेट ले रहे हैं, ईच लेटर सेट का एक एक एलिमेंट हो। सो जो भी ऑब्जेक्ट उस सेट में इंक्लूडेड होंगे उस ऑब्जेक्ट को हम एक एलिमेंट करके आइडेंटिफाई करें। सपोज एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। X is an element of set A। इसको मैं सिंबॉलिकली कैसे लिखूंगी? X belongs to set A। अगर X is not an element of set A, अगर एलिमेंट नहीं, सेट का एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? X is not an element of belongs to के ऊपर हम क्रॉस मार्क करेंगे कि A जो X है वो A सेट का एलिमेंट नहीं है, A को बिलोंग नहीं करता। अगर बिलोंग करता है तो ऐसा सिंबल लिखेंगे और बिलोंग नहीं करता है तो ऐसा सिंबल लिखेंगे। इसके आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये सेट को हम लिखते कैसे हैं? पहले तो सेट जब लिखा जाता है, सेट को जो नेम दिया जाता है वो हम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं, लाइक A-B-C। हम ऐसे लेटर से सेट को लिखते हैं। तो सेट को लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट्स है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। लेकिन जब भी जो भी सेट लिखा जाता है वो रीनेम होता है कोई एक कैपिटल अल्फाबेट। और कुछ फिक्स्ड नेम्स है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि वो नेम्स हम कौन से सेट को दिए गए। अगर मैं ले रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऐसा करके आएगा। अभी ये जो सेट है, ये सेट हम ऑलवेज एंड करके आइडेंटिफाई करते हैं। और सेट को हम लिखते कैसे हैं? पहले हम कैपिटल लेटर लिखेंगे सेट का नेम, फिर इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एलिमेंट्स लिखेंगे और एंड करेंगे और एक कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे डॉट साइन डाला हुआ है क्योंकि नेचुरल नंबर पे एंड
पॉइंट हमें नहीं पता। W is the set of whole numbers that starts from 0, 1, 2, 3, 4. Again it will go on. Another one is I. I denotes set of integers like -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आपको डॉट मार्क्स लगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है नहीं पता, एंड कहाँ पे होगा नहीं पता। N is set of natural numbers, W is set of whole numbers, I is set of integers. Likewise, Q is सेट ऑफ रैशनल नंबर और R से रिनेम करते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो ये आपको जब भी आप सॉल्व करोगे कोई क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं कैसे लिखूंगी 4 बिलोंग्स टू n, बट मैं -3 है और n नेचुरल नंबर नहीं है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगी -3 इज नॉट बिलोंग्स टू n। तो पहले जो मैंने बताया था एलिमेंट अगर सेट का ऑब्जेक्ट है तो कैसे लिखना है, तो अगर नहीं है तो कैसे लिखना। जो हम सीखने वाले हैं मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। हमारे पास 3 अलग अलग डिफरेंट वेज है सेट्स को लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के। एक एक करके आपको तीनों अभी बताऊंगी, एग्जाम्पल देके बताऊंगी। आपके लिए बहुत इजी होने वाला है और ये इंटरेस्टिंग बहुत पार्ट है। एक ही सेंटेंस को हम 3 डिफरेंट स्टाइल में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 3 मेथड आपको लिखना होगा, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, वेन डायग्राम में। 3 डिफरेंट टाइप्स है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का और एक नाम है दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। कोई भी एक नाम आपको दे सकता है एग्जाम में, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट। सो ये सबसे इजी और बेसिक फॉर्मेट है हमारा सेट को रिप्रेजेंट करने। सो हम जैसे मैंने अभी बताया था नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, जैसे मैंने लिखा हुआ था दैट इज कॉल्ड एज रोस्टर मेथड। अभी रोस्टर मेथड में अगर मैं एक सेंटेंस को लिख, मेरा सेंटेंस है C is a set of vowels in English alphabet। तो इसको अगर मैं रोस्टर और लिस्टिंग मेथड में लिखी हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे सेट का नाम क्या दिया है यहाँ पे C, तो C उसके बाद आएगा इज इक्वल टू का साइन, कोल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। C is a set of vowels in English alphabet। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने हैं, A, E, I, O, U। तो मेरा ये जो पूरा सेंटेंस था इसको मैंने रोस्टर और लिस्टिंग मेथड पे ऐसे लिखा। C is a set of vowels in English alphabet, C is equal to जितने अल्फाबेट थे मैंने लिखा। तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि ये सेट होगा, ये जो एलिमेंट्स का कैरेक्टर दिया हुआ है कि वो वॉवेल्स होंगे इंग्लिश अल्फाबेट, उस बेसिस पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बेस्ड ऑन दिस हमें जो भी स्टेटमेंट दिया होगा उसको हमें पहले कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है और वो ब्रैकेट में डालना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है, जो एलिमेंट दिया हुआ होगा उस एलिमेंट के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। पहले वाले मेथड में हम कैरेक्टर से एलिमेंट आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को ही आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। इसको लिखने का एक तरीका थोड़ा अलग है। सपोज C इज द सेट ऑफ vowels in English alphabet। सो इसको अभी मैं सेट बिल्डर मेथड में लिखूंगी। इसका प्रोसेस है लिखने का, तो पहले बेसिक सेट का नाम लिखा मैंने C, उसके बाद मैंने इज इक्वल टू का साइन डाला, उसके बाद अगेन कॉल्स आएंगे, उसके बाद यहाँ पे x एनी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं x ले रही हूँ x। उसके बाद एक वर्टिकल लाइन आएगा, ये लाइन आएगा, या तो यहाँ पे इस जगह पे आप कॉलम्स भी डाल सकते हैं। आज क्या करेंगे, हम एलिमेंट का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको यहाँ पे लिखेंगे। एलिमेंट का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम कैसे लिखेंगे, हमारा जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया x, तो x और उसके बाद मेरा वर्टिकल लाइन आ गया x इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, देन ब्रैकेट एंड्स। हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल से आइडेंटिफाई किया है दैट इज x, और x क्या होगा, जो सेट है वो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो कैरेक्टर है उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है उसको हमें लिखना है। ये था मेरा रोस्टर और लिस्टिंग मेथड, ये हुआ मेरा सेट बिल्डर मेथड। थर्ड एंड लास्ट मेथड ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम मेथड। डायग्राम देख के आपको समझ रहा होगा कि इसमें क्या करना है, हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेट को हमें पिक्चर फॉर्मेट में डालना है, डायग्राम फॉर्मेट में डालना है। पहले 2 फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं
वोवेल्स को ब्रैकेट्स में लिख रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हम एक फिगर बनाएंगे और उसमें सेट लिखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट। सो वेन डायग्राम मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये वेन डायग्राम करके नेम हुआ है। तो वेन डायग्राम मेथड में हम जो फिगर्स लेते हैं, क्लोज्ड फिगर्स लाइक सर्कल, ओवल शेप या फिर ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल, ऐसे हम ले सकते हैं। हम इन जनरल हम सर्कल या ओवल शेप को प्रिफर करते हैं और ये जो होता है ज्यादा यूजफुल होता है जब हम दो सेट के बीच में रिलेशन देखते हैं। प्रॉब्लम जब सॉल्व करने को आता है, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, उसमें आपको बहुत यूजफुल होता है। सो सेम स्टेटमेंट लिखा मैंने, सी इज अ सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगी। तो उसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। कोई भी क्लोज फिगर मैं यहाँ पे ऐसे ओवल शेप ले रही हूँ। आप कोई भी क्लोज फिगर ले सकते हैं और यहाँ पे मुझे सेट का नाम क्या दिया है, सी दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, या तो अंदर या तो फिर यहाँ पे एरो मार्क डाल के बाहर सी लिखूंगी। नॉर्मली हम अंदर ही यहाँ पे कैपिटल सी से इसको डिनोट करेंगे। अभी क्या करना है, हमें सेट ऑफ वोवेल्स लिखना है हमें। तो हमारे पास 5 वोवेल्स है, सारे वोवेल्स को हम इसी डायग्राम के अंदर कैसे, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल्स को डॉट मार्क करके यहाँ पे लिख लिया। तो ये मेरा हो गया वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेम सेट था हमारा, को हमने डिफरेंट पार्ट्स में लिखा। ये हो गया मेरा वेन डायग्राम मेथड। और रोस्टर में क्या हो जाएगा, सी, ए, ई, आई, ओ, यू। और सेट बिल्डर में क्या हो जाएगा, सी, एक्स, एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2, ये हो गया मेरा मेथड 3। एक सेम स्टेटमेंट को हमने 3 अलग मेथड में रिप्रेजेंट किया। तो आप ऐसे कोई भी सेट का स्टेटमेंट ले सकते हो, बुक में से ही आपके एग्जांपल्स ले सकते हो और डिफरेंट वे में उसको रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप सॉल्व करोगे। लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब इसके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं हम इस चीज को अपने रियल लाइफ से। आई होप कि आज का जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट एंड मेथड्स ऑफ राइटिंग द सेट, वो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। मजा आया ना पढ़ने में, बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हो ना आप लोग अपने रियल लाइफ से इस कंटेंट को। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियोस में हम इसके ऊपर और डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि ज्यादा क्लैरिटी मिले हम। अगर आपको इसी कंटेंट पे कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगी। जाने से पहले सब्सक्राइब द चैनल, बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी पढ़ाई में हेल्प हो। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ मैजिक। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।